नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। गैस सिलेंडर पर दामों में वृद्धि पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में उबाल। होली और शबे बारात के मद्देनजर पीस कमेटी की आयोजित हुई बैठक। गोलजू मंदिर में परंपरागत रूप से लगने वाला मेला हुआ संपन्न। हल्द्वानी फुटबॉल स्टेडियम का खेल मंत्री ने किया शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज से स्थानांतरित चिकित्सकों के समर्थन में आए पूर्व दर्जा मंत्री। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सरकारी फार्म में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि लगभग 22 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनवरी 2024 तक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण पूरा करने के संस्था को आदेश दिए हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये सर हमारी बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे सर अकेले रहेंगे आप और कोई नहीं रहेगा? थोड़ा पीछे नहीं, कोई भी नहीं। अप्रैल 24 तक ये बहुत बचपन से मेरे मन में था कि खटीमा में सेंटर स्कूल होना चाहिए और उसके लिए लगातार 2012 में जब मैं यहाँ से विधायक के रूप में चुना गया था तब से लगातार मैं प्रयास करता रहा। अंततः सफलता तब मिली जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 1 पहली सरकार के समय में यहाँ पर सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हुआ और ये ज़मीन पहले अलॉट हो गई थी। इसके ऊपर बिजली का तार जाता था, बिजली की बड़ी लाइन जाती थी, उस लाइन को भी शिफ्ट किया गया है। अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। वैसे सेंट्रल स्कूल यहाँ पर बंडिया में पुराना बालिका इंटर कॉलेज जो था उस पर संचालित हो रहा है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर इस भवन के बन जाने से शहर के बीच में और लोगों को और हमारे पढ़ने वाले छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को, सभी को एक बड़ा शिक्षा का संस्थान खटीमा में मिलेगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो। हमने कहा है कि जनवरी 2024 तक इसका लोकार्पण होना है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनना है। इसका एस्टिमेट कॉस्ट 22.68 करोड़ है और इसका टेंडर हुआ 15.6 अप्रॉक्सीमेट 8 करोड़। और इसमें आपका स्कूल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। स्कूल बिल्डिंग का कवर्ड एरिया 5020 स्क्वायर मीटर है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसके एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। तो हम जनवरी 2024 तक पूरे करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। इसी हिसाब का डिस्काउंट। होली का त्योहार नजदीक आते ही त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कोतवाली परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ साथ शहर के सबज बोर्ड मेंबर और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान होली के त्योहार और शबे बारात में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ताकि हमारे जो जन संवाद है आपस का, जो चीजें आप हमसे अपेक्षित करते हैं, पहले हम होली के लिए पूछ लेते हैं। मैम होली का पर्व आ रहा है, इसके अलावा शबे रात भी है, तो इसी संबंध में आज हमारे द्वारा सीएलजी और जो पीस कमेटी की मीटिंग थी, जो एक स्थापित परंपरा है जिसमें हम लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाते हैं। चूँकि हम लोग आते जाते रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बहुत सारे हर एज ग्रुप के हैं, उनके पास संचित अनुभव है किस वर्ष में क्या हुआ था। और साथ ही हम अपने त्यौहार रजिस्टर से भी उसको देख करके उनसे फीडबैक लेते हैं। कई जगह जहाँ मिश्रित आबादी है या जो अन्य चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम समय से प्लानिंग कर पाते हैं और साथ ही समाज के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ करके एक कम्युनिकेशन बना करके पीसफुली उस चीज़ को करते हैं। उसी के क्रम में आज की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें किस तरीके से सकुशल होली को निष्पादित करें। इसके अलावा जो होलिका दहन का पर्व है, कई बार शरारती तत्व तो उसमें भी जो कमेटी होती है उसके इतर आगजनी और इस तरह की घटना वो भी एक इशू होती है, उसके संबंध में भी हमने डिस्कशन किया है। साथ ही यहाँ कुछ इस तरीके के तत्वों के बारे में पता चल रहा है कि जो अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, इनके बारे में भी लोगों से हमने कहा कि आप
हमें सूचना दीजिए। आपकी जो पहचान है, आपका जो नंबर है, उसको गोपनीय रखा जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पे सूदखोरी के भी उसमें जो जानकारी मिल रही है, और हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमें रिटन कंप्लेन दीजिए ऐसे तत्वों के विरुद्ध जिनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकें। जुआ सट्टा शराब के विरुद्ध हमने एक अभियान चला रखा है, इसमें जो भी सक्रिय हैं इनको हम सब पकड़ना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा इन पे गुंडा गैंगस्टर सब लगा करके और इन पे हम नकील कसने जा रहे हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ऐसा ही कुछ उधम सिंह नगर के छोटे से गांव बुकसोरा के एक युवक ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि जयप्रकाश ने विदेश की धरती में कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम बढ़ाया है। उन्होंने बैंकॉक में आयोजित हुई 7वीं एशियन जू जिल्सू चैंपियनशिप में कर्ज और लोगों की मदद से भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इस दौरान उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। थी और इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। मैं पिछले 10 वर्षों से ये खेल खेल रहा हूँ सर। उस समय सर आर्थिक स्थिति की बहुत ही समस्या आई थी और किसी भी प्रकार से मुझे आर्थिक सहयोग कहीं से नहीं मिला। बार मेरे सर ने, सर मेरे घर वालों ने, माता पिता ने और सर सबके सहयोग से सर इस बार मैं जा पाया और इस बार देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल ले आया सर। आगे बस बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। इसने इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार इसने उत्तराखंड राज्य के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके साथ ही इसके बाद 6वीं एशियन चैंपियनशिप जो कि दुबई में पिछले वर्ष हुई है, उसमें इसका चयन हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ये उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं खेल पाया था। तो अब इस बार जो कि बैंकॉक थाईलैंड में दिनांक 24 से 28 फरवरी को ये 7वीं एशियन जिल्सू चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आगे एशियन गेम्स के जो कि चाइना में आयोजित होने हैं, वहाँ के लिए भी टीम के द्वारा सिलेक्शन किया जाना है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो इस बार हमने इन सब दोनों बच्चों को पूरी कोशिश के साथ इन्हें भेजा और दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया और जयप्रकाश ने भारत देश के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। खेल मंत्री और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास किया, जहां अंतर्राज्यीय स्तर का टूर्नामेंट हो सके। इस दौरान राज्य सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने फुटबॉल ग्राउंड का भूमि पूजन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। को सफल करने में आपने यहाँ पर उपस्थित सरकार खेल को लेकर प्रतिबद्ध है और खेल के संदर्भ में जो उसके संसाधन है उसको बढ़ावा लगातार दे रही है। और अभी मैं मानती हूँ कि चाहे वो खेल का बजट केंद्र का प्रस्तुत हुआ हो, चाहे हमारे आने वाले समय में हमारा बजट प्रस्तुत होने वाला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये साफ निर्देश हैं कि खेल और खिलाड़ियों को जो है वो बढ़ावा मिलना चाहिए। उसी निमित्त मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय सांसद भी और हमारे बड़े राज्यों भी और केंद्र में मंत्री भी ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर फुटबॉल मैदान का जो है भूमि पूजन और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। और निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि इस भूमि पूजन और शिलान्यास के माध्यम से जो धनराशि 4 करोड़ की निर्गत की गई है उसका सही दिशा में उपयोग होना और हमारे बच्चों के लिए जो कि बहुत ही काफ़ी सेंटर प्लेस में बना हुआ है, सीधे यहाँ पर आना और फुटबॉल के लिए एक उपयुक्त स्थान का मिलना, खिलाड़ी हों चाहे हमारे नैनीताल वासी हों, सभी को बहुत बधाई है। इस खेल मैदान से, इस फुटबॉल के मैदान से मैं समझती हूँ हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत ही साधारण बच्चे भी यहाँ आके जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस धनराशि के साथ में जो कि मैं समझती हूँ कि शायद हम लोग दिसंबर तक का हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। मैं मानती हूँ कि उससे पहले हमारा लक्ष्य रहेगा कि बहुत जल्द जो है माननीय मंत्री जी के साथ में हम इसको लोकार्पण करने के लिए भी यहाँ पर आएंगे और निश्चित रूप से आज इसकी
आशीर्वाद करते हुए बेहद खुशी हुई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, ये बताइए कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोगों का दौर, देखिए खेल के मैदान की जहाँ कहीं भी ज़रूरत है, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पर ज़रूरत है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर ज़रूरत है, जिले स्तर पर ज़रूरत है, स्टेट स्तर पर ज़रूरत है, जहाँ जहाँ कहीं भी भूमि की उपलब्धता हमको बताई गई है, वहाँ वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी दामे जी ने उसको देने का काम किया है। और हम लोग लगातार खेल मैदानों का जो है हम लोग विस्तार कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो है अधिक से अधिक संसाधन जो है वो जुटाए जा सके, ताकि बच्चों को सड़कों पर, ताकि बच्चों को जो है सीढ़ी नुमा खेतों पे प्रैक्टिस न करना पड़े, उनको एक उपयुक्त स्थान मिल सके। हम लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं। धन्यवाद। 4 करोड़ 77 लाख और 39,000, ये छोटी रकम नहीं है। हल्द्वानी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जिसको हम स्टेडियम का नाम देते हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। हमारी सरकार ने यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट दिया और अब जो आप देख रहे हैं इसका कायाकल्प हो जाएगा। इसमें ड्रेनेज बनेंगी, ट्यूबवेल लगेगा, घास बिछेगी, ग्रीनरी होगी और जो सामने हमारा पैवेलियन दिख रहा है इसमें पूरे ऊपर से शेड बनेंगे। जो असली स्टेडियम है उसका स्वरूप लेंगे। मैं अपनी सरकार को, धामी जी को और अपनी खेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने हमारी बात को माना और इतना अच्छा यहाँ पर इस स्टेडियम का कायाकल्प करने के लिए यहाँ के लोगों की डिमांड को मानी, तो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने मंत्री जी को कहा कि ये आपके हाथ से कराना बहुत आवश्यक है और मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात मानते हुए आपने तुरंत सारे कार्यक्रम काट के हल्द्वानी में आकर यहाँ पर पूरी तरह से इसका आज शिलान्यास किया है। इसी तरह के सारे भी प्रदेश में हम जहाँ जहाँ खराब स्थिति में हमारे स्टेडियम, हमारे फील्ड्स ये सब खराब हुए हैं, कुछ केंद्रीय सहायता लाते हैं, यहाँ स्टेट के पास जितना है स्टेट देती है, तो हर जगह से हम काम कर रहे हैं चहुमुखी उन्नति। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी आप देख रहे हैं कि कल मैं नैनीताल में था, सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी इतने लोग देखने आएंगे, तो जगह जगह से लोग आ रहे हैं। अभी वो कंटिन्यूअस में हो रहा है। ये भी भारत सरकार का एक जबरदस्त उपक्रम है जिसमें हमारे सारे राज्य सरकारें भी हमको मदद कर रही हैं। हमारे बच्चे गांव घरों से चुन के जाएं, वो आगे निकलें और वो साई में कल को निकलेंगे। जो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो ऊपर जाएंगे। जो हमारा नेशनल खेल का एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, तो उस पर हमारे लोग वहाँ पर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहे हैं आज हम। देखिए पैरा ओलंपिक हो, ओलंपिक हो, खेलो इंडिया, इसके माध्यम से अपने गांव घरों के लोग हों, कितने मेडल्स आज ला रहे हैं। इसलिए सरकार धन्यवाद की पात्र है हमारी, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार। मोदी जी ने तो मिशनरी एक ये काम ले रखा है कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र का हो, अगर टैलेंट है तो उसको आगे लाओ, उभारो और उसका फ्यूचर तो बनेगा ही, देश का नाम भी वो रोशन करेगा। होली उत्सव से पूर्व गैस सिलेंडर दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि को लेकर युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट के नेतृत्व में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि गैस सिलेंडरों के दाम में बेतहाशा वृद्धि कर सरकार छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ना चाहती है। इस दौरान जिला युवा अध्यक्ष सौरभ भट्ट ने कहा कि वर्तमान दरों के हिसाब से परिवारों को एक सिलेंडर खरीदने के लिए अब जहां 1123 रुपए कीमत चुकानी होगी, वहीं व्यवसायियों को 2172 रुपए देकर गैस सिलेंडर का प्रयोग करना होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वापस लो, ये जो सिलेंडरों के रेट व्यवसायिक सिलेंडरों में और इनमें जो रेट बढ़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, उसको लेके ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। हमारे जिला युवा इकाई इसका संचालन कर रही है और ये यही नहीं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक जो व्यवस्था लागू कर रखी है उन्होंने कि लगातार सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। इससे हमारे जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो फल ठेले वाले, जो चाय के फर्म के लगाने वाले, उनमें असर पड़ रहा है। उनका सबसे ज़्यादा असर जो है उन छोटे व्यवसायियों पर पड़ रहा है। आज
रोज़गार ये दे नहीं पा रहे हैं। सरकार से अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि रोज़गार मिले, आज युवा कहाँ जा रहा है? युवा अपना स्वरोजगार के वो जा रहा है, दुकानें खोल रहा है, छोटे छोटे व्यवसाय खोल रहा है, ढाबे चला रहा है, और इन्होंने अब सिलेंडर इतने ज़्यादा महंगे कर दिए हैं। तो हमारा मानना ये है कि कैसे हम अपने आजीविका चला पाएंगे, कैसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी अपना कारोबार चला पाएंगे, ये दुख दर्द है। इसको लेके यहाँ की जिला नैनीताल की युवा इकाई और हमारी महिला युवा इकाई, जिला इकाई, ये सब लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं और सब लोग इसके लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिन उद्देश्य के कारण भाजपा की सरकार को जनता द्वारा चुना गया था, आज दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है या और भी जिन क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि दिक्कतों का सामना आम जन को करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक स्थिति है। क्योंकि आज कल ही जो होली से पहले 50 रुपये घरेलू सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं, 350 रुपये जो है आपके कॉमर्शियल सिलेंडर की गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो ये किस प्रकार की होली की बधाई है, समझ में नहीं आ रहा है। होली की बधाई है या होली की एक हमको आज, क्योंकि लोगों के घरों में पकवान बनते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय देखने को मिल रहा है। केंद्र की सरकार को चेताना चाहता हूं कि जिस तरीके से व्यापारियों पे लगातार व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, कहीं बिजली की मार है, कहीं गैस सिलेंडर की मार है, इस तरीके से व्यापारियों को जो सरकार परेशान करने का कार्य कर रही है, सरकार इस बात को कान खोलकर सुन ले कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। व्यापारी अभी शांत बैठा हुआ है। जिस तरीके से लगातार व्यापारियों की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, उनके व्यापार को चौपट करने का कार्य किया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे लगातार विद्युत कटौती के माध्यम से हो। और आज ये जो कॉमर्शियल सिलेंडरों के गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, ये लगातार सरकार के लिए परेशानी का सबब है। यदि सरकार अतिशीघ्र इस पर नहीं चेती तो व्यापारी सड़कों पर आकर उग्र प्रदर्शन करेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हूँ। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं, हमारे भाई भी हमारे साथ हैं और हम लोग सब इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि जो सिलेंडर्स हैं वो दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये बहुत दुखती हुई हाथ रखती है सरकार, जिससे कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता, खाना नहीं बन सकता। इसके अलावा आपके जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जिनके, या फिर कोई रेस्टोरेंट वाले हैं या होटल्स हैं, उनको सिलेंडर्स के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए लकड़ी है नहीं, चूल्हा आदमी चला नहीं सकता, अलाउड भी नहीं है। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं जिससे कि इंसान मजबूर हो जाए उन चीज़ों को देने के लिए, क्योंकि सिलेंडर नहीं होगा तो खाना बनेगा नहीं। तो सब इतनी मजबूर कर देते हैं और इतनी मजबूरी में हम लोग इस धरने पे बैठे हैं। हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम आगे नहीं आएंगे तो शायद सारी महिलाएं उसी तरीके से महंगाई की मार सहती ही रहेंगी। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें इसके लिए आवाज़ उठानी जरूरी है। बरदाई गोरिया के नाम से प्रसिद्ध गोलचू मंदिर डालाकोट में एकादशी के दिन परंपरागत रूप से लगने वाला मेला संपन्न हुआ। आपको बता दें कि प्राचीन काल से होली के प्रारंभ के दिन लगने वाला यह क्षेत्र का एकमात्र मेला है, जो कुछ समय पूर्व तक दिन के साथ साथ रात्रि में भी लगता था। इस दौरान रात्रि में पुत्र प्राप्ति एवं अन्य मनोकामनाओं हेतु महिलाएं दिया जागरण करती थीं। इस बार मेले में दुकानों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्यान व डेयरी विभाग ने स्टॉल लगाए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे चिकित्सकों का समर्थन किया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों द्वारा तबादलों को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तबादलों को लेकर जनता एवं चिकित्सकों दोनों में ही भारी रोष है, जिसके समर्थन में बिट्टू कर्नाटक ने भी चिकित्सकों के तबादले निरस्त करने की मांग की है। साथ ही जल्द से जल्द मांग पूरी न होने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की बात कही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। यातायात उप निरीक्षक ने कार को सीज कर चालक को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में चालक कार दौड़ा रहा था। इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा रचिता जयाल के द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को यातायात और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु
निर्देशित किया और इसके साथ साथ शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के तहत उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान प्रशासनिक अमले के साथ जमराड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान शिविर में आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जमराड़ी बेलवाल निर्माणाधीन सड़क, आर्थिक सहायता, राशन कार्ड समेत तमाम विषय छाए रहे। आपको बता दें कि जल्द ही लोक निर्माण विभाग को साथ लेकर जमराड़ी बेलवाल गांव रोड का निरीक्षण किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हमारे लिए आसान हो गया, आसानी हुआ फिर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड शासन की जो मंशा ये है कि जो आम आदमी है वो ना तो हर दिन तहसील आ सकता है, ना वो कलेक्ट्रेट आ सकता है, ना अन्य विभागों के चक्कर काट सकता है। तो मंशा ये है कि जो सरकार है, सरकार आपके द्वार, तो उसी के उद्देश्य से कि लोगों के बीच में जाके जो लोगों की जो समस्या हैं उसका हम समाधान करें ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आज हमने यहाँ पे भूंगा गांव में आज ये जनता दरबार लगाया है। इसमें टोटल 31 शिकायतें हमको मिली है और मैक्सिमम जो शिकायतें हैं उसका हमने मौके पे निस्तारण कर दिया है। करीब 50 एक शिकायतें हमको पीएम किसान के अलग से मिली है, उसका भी मौके पे निस्तारण कर दिया है और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो संबंधित विभाग को जाएंगी और उम्मीद करते हैं जल्दी उसका निस्तारण हो जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन एसएसपी अल्मोड़ा के नशे के विरुद्ध नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। इस दौरान कार में अवैध शराब ढो रहे तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोमेश्वर पुलिस ने कार से बरामद 14 पेटी अवैध शराब के तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी अल्मोड़ा रचिता जुयाल के द्वारा जनपद पुलिस की कमान संभालते ही नशा मुक्त अल्मोड़ा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए समस्त थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशे के सौदागरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में गुरीलों के धरने को 4,900 दिन पूरे होने पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा उनकी नियुक्ति का आश्वासन दिया, वहीं उनका सत्यापन भी किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। इसी के चलते गुरीलों ने डाक द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री धामी को एक ज्ञापन भेजकर पूर्व में लिए गए निर्माणों पर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।